नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है और एक बार आपका फिर पायस आयुर्वेदा में डॉक्टर इंद्रजीत कौर मैम का स्वागत करते हैं हम। थैंक यू सो मच। तो मैम मेरा क्वेश्चन अब ये रहता है कि हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत देखने को मिलता है कि लोगों के कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर पा रही है। वो शादी कर रहे हैं, उनका 1 मंथ या 2 महीने आप ले लीजिए या 6 महीने आप ले लीजिए, तो वो लास्ट ही नहीं कर पा रही है। डाइवोर्सेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो क्या रीजन रहता है, मीन्स क्यों ये सोसाइटी में इतना देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बुरा लगता है देखने में। तो वो रीजंस क्या रहते हैं उनके? पूछा ये ना, इसके लिए हमें ना थोड़ा सा अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेसिक चीजें यही नहीं है कि मैंने शादी करी है ना और मेरी वो होगी। जब हम लोग पैदा होते हैं तो मेरे एक अलग से एक स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि एक सिम्फनी क्रिएट होती है जिसमें हर चीज एक अलाइंड फॉर्म में रहती है ना। तो उसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी बॉडी में 5 एलिमेंट्स की एक रेशो रहती है। वो जो एक रेशो मेरे उस टाइम पे बन जाती है, वो रेशो एज के साथ चलती रहती है और उस पे यूनिवर्स के टाइम टू टाइम, जैसे ये जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं या एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, तो वो प्लैनेट्स चेंज होते हैं, मूव करते हैं, वो मेरी बॉडी के आसपास भी मूव करते हैं। तो मेरी बॉडी उनके साथ कैसे लाइन होके वर्क करती है, तो वो एक साइंस का काम है ना। वो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसको क्या डिजीजेस हो सकती है, आने वाले टाइम में इसकी बॉडी की अलाइनमेंट होएगी इन चीजों के साथ कि नहीं होगी, है ना। तो एक जो फैक्टर जो पहले हम लोग बोलते हैं कि मैच मेकिंग होती थी, है ना, कुंडली मिलान जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे उस टाइम पे बहुत चीजें फैक्टर्स देखे जाते थे। आजकल अगर लोग मिलाते भी हैं तो प्रॉपरली वो कई चीजें उसमें से स्किप हो जाती हैं। जहां पे अगर स्किप हो जाती है तो वहां पे दिक्कत। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था कि पहले प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर पहले पेशेंस लेवल थोड़ा सा ज्यादा था और ये हमेशा फेज नहीं रहते। जो आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये साल में एक बार या साल में 2 बार या 10 साल में एक बार ऐसे आपके जो मैं बोलूं कि प्लैनेट ऐसे कन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कि आपको उससे थोड़ा सा रिपल्शन होती है। तो अभी अगर मेरी बॉडी में वाटर एलिमेंट कम है तो मैं दूसरे के जो इमोशंस है उसको बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाऊंगी। पहले वो कंपैटिबिलिटी इसलिए देखते थे कि हाँ, अगर इसको ज्यादा गुस्सा आता है तो दूसरा इंसान शांत है, वो इसको बेयर कर लेगा कि नहीं कर लेगा, तो उस हिसाब से मैच मेकिंग। आज की डेट में अगर हम लोग सिंपली देखते हैं तो सिंपल अगर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इस इंसान में अर्थ एलिमेंट ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है, या इसमें वात ज्यादा है, वायु ज्यादा है, ईथर ज्यादा है, तो ये कैसे दूसरा इंसान है उसकी जो सिम्फनी है, उसकी जो अलाइनमेंट है बॉडी की, वो कैसी है, वो इसके साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अगर दोनों में ही सूर्य तत्व ज्यादा है, अग्नि तत्व जिसको बोलते हैं कि ज्यादा है, तो वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। तो एक को वाटर होना चाहिए। जो आप ये जो हम लोग पहले बचपन में हमने भी बुक्स पढ़ी है, लिंडा गुडमैन अगर आपने सुना होगा कि वो देखते हैं ना, तो वहां पे वो वाटर साइन, अर्थ साइन ऐसे उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो वही चीज है, अगर अग्नि है तो अग्नि पृथ्वी उसको काउंटर अटैक कर लेगी, पानी उसको काउंटर अटैक कर लेगा, उसको अपने में समा लेगा, है ना। अगर अग्नि और अग्नि दोनों मैच करेंगे तो नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाएंगे। तो यही चीजें आज की डेट में हो रही हैं कि जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं तो हम 1 या 2 घंटे तक उसको मिलते हैं। इन केस ऑफ लव मैरिज, है ना, लव मैरिज की भी बात करते हैं तो हम लोग या 4 या 5 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट हमारा ऑरा डिफरेंट रहता है। मैं अपने घर में आ जाती हूँ, मेरा ऑरा मेरे साथ आ गया, दूसरा इंसान दूसरी जगह चला गया, उसका ऑरा अलग रह गया। जब हम लोग इकट्ठा रहना लगते हैं तो वो ऑरा जो है वो एक दूसरे ऑरे के साथ हमारा इंटरमिंगल होना शुरू हो जाता है। जब वो इंटरमिंगल होता है तो वो वहां पे या तो रिपल्शन शुरू होती है या अट्रैक्शन शुरू होती है। तो यही चीज है कि अगर तो वो रिपल्शन शुरू होगी, क्योंकि प्रॉब्लम आती है ज्यादा से ज्यादा 40 डेज एनर्जीज लेती हैं अपने आप को इफेक्ट दिखाने में। तो हमने कई बार देखा कि भाई शादी 1 महीना भी नहीं टिकी। अब क्योंकि 2 फायर एलिमेंट्स अगर इकट्ठे हो गए तो वो तो फिर
24 घंटे अग्नि ही प्रज्वलित करेंगे ना, तो अगर उसमें वाटर है या अर्थ है तो वो उसको कंपनसेट करेगा। एक वो गुस्सा आया तो दूसरा उसको कंपनसेट कर लेगा। अगर दोनों ही एक तरीके के होंगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें अगर मैं कहती हूँ कि अगर शादी से पहले आप अपने गुण इस हिसाब से भी मिला लोगे ना, कि देख लोगे कि मेरे कौन से एलिमेंट ज्यादा है कौन से कम है, तो भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्लैनेट देखने से ज्यादा खुद की एनर्जीज, खुद के एलिमेंटल लेवल को चेंज करो, जिसको हम कॉस्मिक एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, कि आप अपना कॉस्मिक एनालिसिस देखिए कि आपकी बॉडी 5 एलिमेंट्स में किसकी, आपकी बॉडी की मतलब ज्यादा डोमिनेंस किस चीज की है, कि आप किसी को रिपेल करोगे या आप किसी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हो, क्योंकि एब्जॉर्ब होना एनर्जीज का बहुत जरूरी है, तब भी कंपेटेबिलिटी बनती है। सो दैट इज द साइंटिफिक रीजन कि आज की डेट में इतनी क्यों होती है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया मैम, आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ये तो हम जान चुके हैं मैम, बट एक क्वेश्चन और रहता है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम हमारी शादी के बाद रहती हैं, तो उसमें कैसे डील किया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि मोस्टली जो है, अच्छा उसमें सबसे पहले जो आप बात कर रहे हो आफ्टर मैरिज, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि शादी एक खेल नहीं है ना। लोग, मैंने ये देखा है कि अगर आपकी स्ट्रक्चर वैसी है, तो अगर आप एक जगह नहीं उसको निभा पाए, तो आप बार बार अगर ट्राई भी करेंगे तो बहुत मुश्किल से आप एडजस्ट कर पाओगे। तो अपने आप को खिलौना नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो उसमें पहले खुद पे काम करना चाहिए हमें, है ना, कि मेरे में कहाँ कमी थी। पहले तो आपकी इंटेंशंस ये होनी चाहिए कि हाँ हमने साथ निभाना है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग फिर गाइड करते हैं कि आपकी बॉडी में अग्नि ज्यादा है, दोनों में से जिसमें ज्यादा है, तो उसकी रेमेडीज हैं कि आपने अपनी बॉडी में इस अग्नि को कैसे कम करना है। अग्नि को कम करना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि आप एक तो जगह यूज कर सकते हो, मतलब मेरा जो मेन है कि आप आर्टिफिशियल चीजों की बजाय नेचर को यूज करो। तो नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप बैठने की जगह अपनी बदल लो, आप अपनी बॉडी में जैसे थ्रेड्स की मैं बहुत वैल्यू करती हूँ कि हमारे जो पूर्वजों में मौली जो निकाली थी, मौली के जो कलर्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मौली अगर मैंने बांधी हुई है तो मेरी कितनी चीजों को बैलेंस करती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा से जो मेरा मानना था कि जो हमारी एंशिएंट साइंसेस हैं वो सिर्फ एक हमें समझाने के लिए स्टोरीज नहीं बना दी गई है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक बेस है। हम लोग क्योंकि इतने इंटेलिजेंट नहीं है ना, हम हर चीज की पीछे की साइंस को नहीं समझ सकते, तो उन्होंने हमें स्टोरीज बना दी कि हाँ भाई ये स्टोरी है, आप इसको समझ लो बस आपकी जिंदगी। बट हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा खुद को बहुत इंटेलेक्चुअल समझने लगे हैं, तो हम हर चीज में ये बोलते हैं ये एक ऐसे ही है, ये मतलब दे आर रिचुअल्स, जस्ट रिचुअल्स, और उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। तो मेरी जो स्टडी है, मैंने हर चीज के लिए एक मेरी बुक आ रही है अभी उस पे एक कि ये जो हम लोग मंगलवार को बाल नहीं काटने, नेल्स नहीं काटने, उसके पीछे क्या चीजें हैं, वो हर चीज के पीछे बेसिक है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे भी अगर आपको एक दूसरे के साथ दिक्कत आती है तो यू कैन कंसल्ट, आप अपनी बेसिक कॉम्पोजिशन चेक करिए और उसके बाद उसके हिसाब से आप अपनी बॉडी को, अपने नेचर को चेंज कर सकते हो, जरूर चेंज कर सकते हो। उसके बहुत सारे वेज हैं अपनी बॉडी को चेंज करने के, बट पहले आपकी नीयत होनी चाहिए। जब आपकी नीयत अच्छी हो तो हर फ्रीक्वेंसी आप उसको अटेन कर सकते हो, तो देन यू कैन एडजस्ट। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो वी आर देयर। तो मैम मेरा एक और क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उन्हें कंसल्ट करना हो तो वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं या उन्हें खुद आपके पास आना पड़ेगा या ऑनलाइन कंसल्टेशन मिल सकती है? देखो आज के डेट में इतना फास्ट हो गया ना सारा, है ना जी, तो इंसान को मेरे तक पहुंचने में भी हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, है ना, वो प्लानिंग करते करते कि हम जाना है। तो आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन हो रही है ना, तो उनको कुछ नहीं करना, उन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ देनी है जस्ट, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ ही सफिशिएंट है मुझे उनका एलिमेंटल स्ट्रक्चर देखने के लिए कि उनकी सिम्फनी कैसी है, आज की डेट में उनका एनवायरनमेंट उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है, और अगर उनको प्रॉब्लम रह रही है तो वो कितनी देर तक ही है उनकी प्रॉब्लम, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम, हाँ जहाँ पे हम उसको सोल्यूशन दे पाएंगे हम उनको गाइड करते हैं। जहाँ पे हमें ये लगता है कि
लड़ के, क्योंकि बहुत सारे क्राइम है ना सीन्स, हम लोग भी क्राइम देखते हैं, तो वहां देखते हैं कि अगर वो एक साथ रह ही नहीं सकते तो पीसफुली अलग हो जाना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहता है कि एक दूसरे को चोट पहुंचानी, क्योंकि हम लोग बहुत केसेस देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल वगैरह में, तो वो मुझे लगता है कि अलग हो जाना बेटर आइडिया है, या कि एक दूसरे के साथ रह के आप किसी एक दूसरे को फिजिकल टॉर्चर, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे की मार कुटाई हो गई या किसी का मर्डर भी इवन कर देते हैं, तो वो उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ किसी का कसूर नहीं है, वो एनर्जीज हैं जो आपको नहीं एडजस्ट करने दे रही। तो इंसान का कभी कसूर नहीं होता, अगर कोई क्राइम भी कमिट करते हैं लोग तो भी उनका कसूर नहीं होता, उनकी सर्कमस्टांसेस और उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो उनको वैसा करने पे मजबूर करती हैं। अगर मैं उनको समझ आती हूँ, मैं अपनी बॉडी को समझ आती हूँ, तो मैं काफी चीजों से खुद को निकाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही हमारे व्यूअर्स, अगर आप अपने रिलेशन के लिए या अपने मैरिड अनमैरिड जो भी हैं, वो अगर अपने लिए कुछ रिगार्डिंग मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर भी है, तो आप ऑनलाइन मैम से बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मैम आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझा सकते हैं, जैसे कि मैम ने आज हमें समझाया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको और सारी चीजें जाननी हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।